नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज से कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी शिवम हार्डकोक कंपनी की। बहुत सारी गड़बड़ियां थी, खबर का असर भी हुआ, वहां छापा पड़ा, लेकिन अब तक मुकम्मल कार्रवाई का इंतजार है। आज डंके की चोट पर सवाल पूछेंगे कि आखिर यहां मुकम्मल कार्रवाई कब होगी। डंके की चोट पर ही एक सवाल और पूछूंगा मैं कि आखिर आप मोहब्बत की तरफ हैं या फिर नफरत की तरफ हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो ही धर्म है, या तो मोहब्बत आपका धर्म हो सकती है या फिर नफरत आपका धर्म हो सकती है। आपको तय करना है कि आप किसकी तरफ हैं। आपको हम दिखाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री आवास में लूट हो रही है और एसटी समाज को कैसे प्रधानमंत्री आवास जैसी सरकारी योजना से दूर रखा जा रहा है। फिर आपको हम दिखाएंगे कि बेरोजगारी को हथियार बना करके कैसे युवाओं से ठगी की गई है, वो भी करोड़ों की। जी हां, करोड़ों की ठगी बेरोजगारी को हथियार बना करके। और ये तमाम तस्वीरें आप देखेंगे डंके की चोट पर। धनबाद के गोविंदपुर में है शिवम हार्डकोक कंपनी। कंपनी पर कई आरोप लगे हैं, कंपनी की जांच भी हुई, लेकिन अब तक इसे लेकर के जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। कंपनी पर आरोप है कि वो गैर मजरूआ जमीन, गैर मजरूआ यानी सरकारी जमीन, ऐसी जमीन जो ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, ऐसी जमीन पर जब वो कंपनी ऑपरेट हो रही है तो सवाल उठता है कि आखिर उस कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और सवाल यह भी उठता है कि अगर होगी कार्रवाई तो कब होगी। डंके की चोट पर यही सवाल, देखिए ये रिपोर्ट। शिवम हार्डकोक पर कार्रवाई कब लगेगी शिवम हार्डकोक की मनमानी पर नकेल। चोरी का कोयला खरीदने का आरोप, बिना ई चालान बेचने का आरोप, गैर मजरूआ जमीन पर होने का आरोप। धनबाद के गोविंदपुर में यह शिवम हार्डकोक कंपनी है। राकेश ओझा की इस कंपनी पर कई आरोप लगे। हमने खबर दिखाई, छापेमारी भी हुई, एफआईआर भी दर्ज हुई, अवैध कोयला स्टॉक भी पाया गया। आरोप है कि शिवम हार्डकोक कंपनी गैर मजरूआ जमीन पर है। इस मामले में सीओ ने भी जांच की थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हम इस सवाल को लेकर भू राजस्व सचिव के पास पहुंचे कि आरोपों की जांच कब होगी और कार्रवाई कब होगी। भू राजस्व सचिव ने कहा कि उन्हें भी जानकारी मिली है और धनबाद डीसी से उन्होंने 7 दिन में रिपोर्ट तलब की। याद कर रहे हैं जो मामला उठाया है, हम लोगों ने डीसी को लिखे जांच करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक ऑल्सो हम लोग रिपोर्ट मिल जाएगा। अभी रिपोर्ट पहले प्राप्त होने दीजिए, पहले हम लोग रिपोर्ट पर स्टडी कर लेंगे कि किस प्रकार के एक्शन आगे लेना है। गैर मजरूआ जमीन है सर वो सर। हाँ ठीक, बहुत सारी जमीन। हाँ, रिपोर्ट आने दीजिए, हम लोग स्टडी कर लेंगे। अब रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की दिशा तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सहयोगी अरुण बर्नवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी शाहनवाज अख्तर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अरुण बर्नवाल का रुख करता हूं। अरुण, आज से कुछ समय पहले हमने खबर दिखाई, खबर का असर भी हुआ, ऐसा नहीं है कि खबर का असर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई एक शक्ति है जो चाहती है कि शिवम हार्डकोक कंपनी पर कार्रवाई ना हो। सीओ चाहते हैं कि वो कार्रवाई करें, लेकिन कोई सीओ को कार्रवाई करने से रोक रहा है। डीसी ने कहा है कि बहुत जल्द सीओ की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी, लेकिन सिर्फ बयानबाजी हो रही है। कोई स्ट्रॉन्ग कार्रवाई, जो मुकम्मल कार्रवाई देखना चाहते हैं, वो ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, जबकि ऐसी जगहों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण, देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से जिस तरह का ये शिवम हार्डकोक कंपनी के द्वारा जिस तरह का लंबे समय से, आप समझ सकते हैं, लंबे समय से सरकारी ज़मीन का जो जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिनका जितने एरिया में उसका प्लांट है उसमें से आधी से अधिक भूमि गैर मजरूआ है, और जिसके कारण उसने उसे अपने अंदर तो कर लिया है और ऑफिस बना रखा है, और बाकी बाद ओपन स्पेस कर रखा है। क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन अगर सड़क के मेन रोड जो NH है, दिल्ली हावड़ा
मुख्य सड़क उसके किनारे में, रोड के किनारे अगर है और उसको उपयोग में ना लाया जाए, खुला ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है, तभी इसको जो इसके संचालक हैं उनके द्वारा इसे ओपन रखा गया। अब जब हम लोगों ने पिछले दिनों जब यहाँ से अवैध कारोबार संचालन होने की जो खबरें चलाई थी, उसको पुरजोर से चलाया तो उस पर पुष्टि भी हुई और जिला प्रशासन को वहाँ पर रेड कराना पड़ा। माइनिंग विभाग के साथ रेडी हुई और लगभग 2100 टन, लाखों करोड़ों का आप समझ सकते हैं उतना कोयला जिसका हेरा फेरी हुआ था, माननीय विभाग ने उसे पकड़ा और उसकी अभी जांच चल रही है, उस पर केस भी हुआ, जांच चल रही है। अब ये जो नया खुलासा हुआ है, जो जमीन का जो मामला है, जमीन जिस तरह संचालकों ने जिस तरह का गड़बड़ झाला करके अपने कब्जे में कर रखा है, उसकी भी परत खुलने लगी है। और इसके तहत राज्य सरकार से जैसा कि सूचना मिल रही है, जो भू राजस्व सचिव हैं उनके द्वारा धनबाद के जिला प्रशासन उपायुक्त से वहाँ की जो जमीन है उसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, और वो भी 1 सप्ताह में। तो इस बीच आप कह सकते हैं जो ये इतना बड़ा सिंडिकेट जो चला रहे हैं इसके संचालक, और निश्चित रूप से जो अधिकारियों तक उनकी पहुंच जरूर होगी, जिसके कारण अब तक कार्रवाई नहीं हुई। कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे कार्रवाई हो, और अगर जो सरकार का जो सही में सरकारी ज़मीन है तो उसको एक्वायर करके उसको जो सरकार की जो दूसरी योजना है वहाँ उसका इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि वो करोड़ों की ज़मीन है। सड़क के किनारे, अगर NH के किनारे की ज़मीन है और उतना बड़ी मात्रा में बड़ी एरिया है उस जमीन की, तो वो करोड़ों के में जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब अब ये जो राज्य के भू राजस्व सचिव के द्वारा जब इस तरह के आदेश दे दिए गए हैं तो उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। चूंकि 1 सप्ताह में ही रिपोर्ट देना है, तो अब कुछ ही दिनों के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, सहयोगी शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, भू राजस्व सचिव के पास आप जब पहुंचे तो क्या रिएक्शन था उनका? मतलब उनकी बातों से क्या लगता है, कार्रवाई होगी बहुत जल्दी? हाँ बिल्कुल, भू राजस्व सचिव ने ये चीज़ टेलीविज़न पे देखी थी और उनके जो चैम्बर में न्यूज़ 11 चलता रहता है, पहले भी चलता हुआ मैंने देखा है। और मुझे ये जान के ताज्जुब हुआ कि उन्होंने खुद उस टेलीविज़न पे जो न्यूज़ चली थी उसी से ये चीज़ें नोट करके पहले ही, मेरे शिकायत करने से पहले ही विभागीय अधिकारियों को इसके इंक्वायरी के संदेश दे दिए थे। क्योंकि विभाग काफ़ी बड़ा है और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी कुछ दखल होता है। DC डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट की ज़मीनों, गैर मजरूआ और क्या खास और आम, ये सारी चीज़ों की हैंडलिंग डिस्ट्रिक्ट में DCAC के नेतृत्व में होता है। इसके अलावा जो CO होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं, अंचल में कौन यूज़ कर रहा है, किसके पास सरकारी ज़मीन है, किसके पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कोई आदमी पूछ नहीं सकता है। वो अगर सचिव अगर कोई कारण परीक्षा करेंगे तो सीधे DC से कर सकते हैं और DC फिर आगे उनको रिपोर्ट देंगे। तो जैसा उन्होंने खुद ही कहा अभी कि नेक्स्ट वीक यानी 1 वीक में रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और रिपोर्ट तो जाहिर है कोई झूठी बना के तो देगा नहीं। अगर शिवम कोक के पास गैर मजरूआ ज़मीन इस्तेमाल में है तो वो DC की रिपोर्ट में उस बात का खुलासा होना लाजमी है। और उन्होंने हमसे वादा किया है, क्योंकि ऑफ द कैमरा भी उन्होंने पूछा कि एक बहुत ज़्यादा ज़मीन है क्या उनके पास। हमने कहा कि हाँ, अगर ऐसा है तभी तो हमारे संवाददाता ने उसको नोटिस किया और रिपोर्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो बच नहीं सकेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। तो लिहाजा कार्रवाई इनिशिएट हो चुकी है एक तरह से, और 1 वीक में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि अगर शिवम कोक ने सरकारी ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन का इस्तेमाल किया है अब तक, तो 2 बातें होंगी। एक तो ये कि कार्रवाई होगी तो जाहिर है कोई व्यक्ति अगर बचा रहा है, आपने अभी जैसा कहा कि कोई कौन सा है वो हिडन हैंड, कौन सा है जो उसको बर्दाश्त प्राप्त किया हुआ है और बचा रहा है, तो वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा कि कौन बचा रहा है। तो फिर वो हम लोग भी उसको देख सकते हैं कि कौन बचा रहा था, उसकी क्या शक्ति है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पायदान होता है। कोई भी व्यक्ति अगर बचा रहा है तो तब तक वो बचा सकता है जब तक वो एक्सपोज ना हो जाए। तो लिहाजा अगर कार्रवाई इनिशिएटिव लिया जा चुका है भू राजस्व सचिव के स्तर पर, तो मुझे लगता है कि अब इंतजार करना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ तक CO का सवाल है, CO चाहते हैं कि कार्रवाई हो, ऐसा मैंने भी सुना है, लेकिन कहीं से उन पर कोई दबाव है। तो हो सकता है कि वो दबाव ऊपर के अधिकारियों का हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो, किसी लोकल पॉलिटिशियन का हो सकता है। तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है।
देखिए ये तब तक है जब तक कोई लिखित में कोई इंक्वायरी रिपोर्ट डीसी ने भेजनी है और 1 हफ्ते में भेजनी है, ऐसा कहा गया है, तो मुझे लगता है कि अब वो जो बचाने वाला आदमी है वो ज्यादा दिनों तक का मेहमान नहीं है। जी अरुण बनवाल भी हमारे साथ हैं। अरुण, एक सवाल और है, जैसा कि शाहनवाज से भू राजस्व सचिव ने पूछा, ऑफ द कैमरा ही पूछा कि भाई क्या बहुत ज्यादा जमीन है। यही सवाल मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर मतलब कितनी गैर मजरूआ जमीन है जिस पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। इसको अवैध ही मानेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, नियमानुसार तो अब तक इस कंपनी को सील कर दिया जाना था, तो क्या इस कंपनी को अब तक सील किया गया है या नहीं सील? क्योंकि जो हमें जानकारी थी कि आज से कुछ समय पहले तो इस पे सील करने का इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन सील किया गया नहीं किया गया इसकी जानकारी नहीं है। अरुण, देखिए अभिषेक, चूंकि ये जो माइनिंग का जो मामला था, इसके तहत वहाँ और किसी भी तरह का प्रोडक्शन खरीद बिक्री करने पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था और उसके साथ ही प्लांट की चिमनियां धुआं उगलना बंद कर दी थी, क्योंकि सख्त निर्देश था जिला प्रशासन का कि यहाँ अभी किसी तरह की फर्दर कार्रवाई नहीं होगी जब तक जांच उनका कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इस तरह से गेट को तो खुला रखा गया है, लेकिन जो कोयले जब्त हुए हैं उसे जिम्मेदारी पर वहीं छोड़ा गया है, तो वो उसके लिए उसको एक तरह से आप सील ही मान सकते हैं। जो जिस पर्पज से प्लांट है वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, तो एक तरह से सील है। और जहाँ तक कहा आपने पूछा कि वो कितनी जमीन है, तो ये जो जमीन जो हम लोगों ने बाहर से ही देखा, चूंकि इस कार्रवाई के बाद खास करके न्यूज़ 11 भारत के जो प्रतिनिधि हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको तो कम से कम प्लांट के अंदर किसी भी कीमत पे जाने से सख्त जैसे पाबंदी लगा दिया गया हो, उस तरह का निर्देश संचालकों ने दे रखा है। लेकिन जितना बाहर से ही जितना ही गेट के समक्ष से देखने को मिला, तो इनका जितना दूर तक इनका प्लांट था, उसमें से सामने का जो पोर्शन है, जो मेन रोड के साइड का जो पोर्शन है, एक बड़ा भूभाग, आप समझ सकते हैं जितना बड़ा प्लांट है, इसका लगभग आधा प्लांट ओपन स्पेस में है, बाउंड्री के अंदर उनके कब्जे में है और ओपन स्पेस है। तो इतने बड़े भूखंड को आप ओपन स्पेस क्यों छोड़ रखे हैं, और भी काफी लंबे समय से, ये अपने आप में जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं वो पूरी जमीन जो है वो सरकारी है, गैर मजरूआ है, तभी तो संचालकों द्वारा उस पर कोई किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराया गया। हालांकि उससे जैसे आप गेट से अंदर टर्न लेते हैं और बाएं साइड अगर देखेंगे तो कुछ कार्यालय का कुछ आकार, ऑफिस नुमा कुछ एक बिल्डिंग बनाया गया जिसमें 3, 4, 5 कमरे हैं, तो वो सिर्फ एक वही कंस्ट्रक्शन है। अदरवाइज पूरा उनका आधा प्लांट जो है वो ओपन स्पेस पड़ा हुआ है। और यही संदेह का जो बीज उत्पन्न करता है किसी के भी मन में कि इतनी प्राइम लोकेशन पे, इतनी रोड के किनारे की जमीन जिसमें आप बहुत आगे तक का आपका प्लांट है, तो आगे एक्सपेंशन क्यों नहीं, क्यों इस तरह का ओपन है, तो ये अपने आप में दर्शाता है। और अब जबकि जांच का आदेश आ गया तो जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। जी अरुण, एक बात और, एक सवाल और है, चूंकि आरोप कई और भी लगे थे। आरोप ये थे कि चोरी का कोयला ये कंपनी खरीदती है, फिर बिना ई चालान के ये कंपनी बेच देती है। ये भी आरोप है कि भाई चोरी के कोयले का एक सेफ हाइडआउट ये शिवम कोल कंपनी है, शिवम हार्डकोप कंपनी एक ऐसा हाइडआउट है जहां पर चोरी का कोयला ला करके डंप कर दिया जाता है। तो मतलब और भी क्या क्या आरोप है इस कंपनी के ऊपर? एक तो देखिए बेसिकली वो कोयले का ही कारोबारी है शिवम कोक, तो वहाँ बेसिकली इसी तरह के आरोप है उन पे कि वो जो कोयला जो अवैध रूप से जो बाजारों में बिकता है, चाहे उसके लिए माइनिंग होती है या चोरी होती है बड़े पैमाने पर, तो वो कोयला जो है वो खपाने का काम करता है और उसके बाद उसे फर्जी ई माइनिंग चालान के माध्यम से उसको कोक बनाकर, हार्ड कोक बनाकर उसका प्रोडक्ट फिनिश जो प्रोडक्ट है उसको वो बाजार में बेचने का काम करता है, जिसमें अवैध दस्तावेज के सहारे उसको बाजार में बेचने का काम किया जाता है। अब ये जो नया खुलासा हुआ है कि जमीन जो सरकारी जमीन का भी उन्होंने अपने अंदर वो कब्जा कर रखा है, तो ये एक नया एड ऑन हो गया है। और अभी तक उस पर जो आरोप लग रहे थे वो अवैध कोयले के कारोबार का, अब ये सरकारी जमीन के भी कब्जे का आरोप है। अब दोनों जब मामले जांच होंगे तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। शाहनवाज अख्तर आपका भी इस तमाम चर्चा के लिए, लेकिन शाहनवाज अख्तर हमारे साथ बने रहेंगे। अरुण बनवाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। शाहनवाज अख्तर हमारे साथ बने रहेंगे, एक और खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले डंके की चोट पर एक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।